हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साजन बेदी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनफाइनाइट जीपी के बारे में। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो क्लास 11th का ये टॉपिक यहाँ पे हम कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने फाइंड आउट किया लास्ट लेक्चर में, जो हमने 2 लेक्चर किए थे लास्ट, जो हमारे थे क्लास 11 के सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के। वहाँ पे हमने क्या किया था कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई भी अगर जीपी हो तो उसकी n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हमारे n टर्म्स का मतलब कि कुछ n की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, n की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। ठीक है, n मतलब अगर n 10 है तो हम सम अप टू 10 टर्म्स निकालेंगे, 20 है तो 20 टर्म्स तक, 100 है तो 100 टर्म्स तक सम निकालेंगे उस गिवन जीपी का। तो आज हम बात करेंगे इनफाइनाइट जीपी की, उसके सम के बारे में, कि अगर हमारे पास जीपी क्या है, इनफाइनाइट है, तो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो वो इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे फाइंड आउट करना, तो लेट्स डिस्कस। अब देखो, ये एक सीक्वेंस ही लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म। मैंने बोल दिया कि A1 A2 A3 आर इन जीपी इज एन इनफाइनाइट जीपी। अगर मैं ये बोल दूं कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था कि हमारे पास उस फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के बारे में। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद में हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास कोई जीपी है, उसका सम अप टू n टर्म्स कितना है, 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हमने आपको बताया विद जो हमारी कॉमन रेशियो है इज लेस देन 1। जो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है लेस देन 1। अब देखो, ये सम अप टू n टर्म्स है, n कुछ भी हो सकता है, 10 20 25 30 100 150 कुछ भी हो सकता है। तो जब कॉमन रेशियो हमारी लेस देन 1, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी जो होगी ना, उसके क्वेश्चन जो होंगे वहां पे कॉमन रेशियो हमारी लेस देन 1 ही होगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात कर रहा था, तो ये इसको मैं अब मॉडिफाई करके क्या बनाऊंगा, फॉर्मूला जहां पे हम फाइंड करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। अगर अब देखो n क्या है, n वहां पे क्या था फाइनाइट जीपी में, n एक वैल्यू थी, कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, अगर n 10 हो गया तो 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करें, तो a1 माइनस आर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैंने ये देखो, ये मैं लिखा हुआ है कि अगर सपोज करो हमारे पास जो कॉमन रेशियो है 0.1 हो जाए। 0.1 का मतलब 1/10। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो 1/10 है, ठीक है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं फॉर्मूला। तो अब देखो, यहां पे मैंने r तो फिल किया हुआ है। ठीक है, r क्या 0.1। अब देखो कि ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि सम अप टू 5 टर्म्स निकालो, ठीक है, सम अप टू 5 टर्म्स निकालो, तो n की वैल्यू क्या होगी, 5। सम अप टू 5 टर्म्स का मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, तो अब देखो, तो क्या होगा, तो देखो अब r तो है 0.1, 1/10 का मतलब 0.1। अब मैं यहाँ पे r की वैल्यू फिल करूंगा। अगर मैं लिखूंगा 0.1 की पावर 5, n की वैल्यू 5 है, तो जब सम अप टू 5 टर्म्स आएगा, अब देखो सम अप टू 5 टर्म s ऑफ 5 इक्वल्स टू a1 माइनस 0.1 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 0.1, यही आएगा ना। तो ये देखो ऐसा आ गया। ठीक है, तो अगर मैं अब देखो जब r की वैल्यू पावर 1 हो तो 0.1, r की पावर 2 हो तो 0.1 की पावर 2, तो क्या रहेगा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, जैसे ये बोला तो 0.01 आ गया। अगर r की वैल्यू 3 हो जाए तो 0.1 का क्यूब, तो 0.1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 0.001 आ जाएगा। चेक करो, अगर r की वैल्यू 4 हो जाए, r की पावर 4 है तो 0.0001 आ जाएगा।
अगर r की पावर 5 हो जाए तो 0.00001 आ जाएगा। अब चेक करो, अब देखो जब r की पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या रहेगा, a 1 माइनस 0.00001 अपॉन 1 माइनस 0.1, तो ये है। मैं इस टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ r की पावर की बात कर रहा था। तो क्या देखो, समझाने वाली या समझने वाली चीज क्या है, देखो r की पावर तो 0.1, r की पावर तो 0.01 है। अब 0.1 से भी छोटा हो गया 0.01, r की पावर 3 0.001, r की पावर 4.0001, उससे भी छोटा हो गया, r की पावर उससे भी छोटा हो गया, 6 हो जाएगी पावर तो उससे भी छोटा देगा। तो एक बात आपके दिमाग में देखो आ नहीं रही क्या, कि जब r की पावर इंक्रीज हो रही है तब जो हमारी वैल्यू है, r की पावर की वैल्यू, जो वैल्यू है हमारी, ये जो हमारी वैल्यू है, इट अप्रोचेस टू जीरो, वो क्या जीरो की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो अब देखो ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 और ये 1। अब मैंने क्या बोला कि r की वैल्यू क्या थी 0.1, तो 0.1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे। तो अब r की पावर 2 हो गई, r स्क्वायर की वैल्यू 0.01, अब इसका भी 10वां हिस्सा यहाँ पे आ गया, 0.1 से भी नीचे 0.01 बोल दिया मैंने। अब r की पावर 3 गई तो इससे भी छोटा आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो ये देखो कि जब r की पावर इंक्रीज हो रही है तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, दिस वैल्यू r की पावर n की वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है, जब n कहां को अप्रोच करता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो r की पावर n की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो r की पावर n की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि r की पावर n की वैल्यू किस पे डिपेंड है, n पे। तो n की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, इनफाइनाइट जीपी का मतलब कि n इन्फिनिटी हो गया, n की पावर कुछ भी हो सकती है, हमें पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक सम फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जब n अप्रोच करेगा, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो r की पावर n किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो ये मैं रब कर रहा हूं। सो अब यहां पे लिखूंगा व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन r पावर n अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास s जो सम है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो गया, a 1 माइनस, अब r की पावर n अप्रोच कहां पे कर रहा है, 0, तो 0 पुट कर दूंगा तो क्या रहेगा 1 माइनस r। ठीक है, तो 1 माइनस r, तो हमारे पास जो सम आ गया फॉर एन इनफाइनाइट जीपी, तो ये फॉर्मूला बन गया a अपॉन 1 माइनस r, ये जो हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, तो ये हमारा ये मेन फॉर्मूला है। तो आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो लेट्स डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इनफाइनाइट जीपी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो कि यहाँ पे जब n इनफिनिटी अप्रोच का, r की पावर इनफिनिटी अप्रोचेस टू 0, तो r की पावर n कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला, हम एक साइड पे लिख लेते हैं a अपॉन 1 माइनस r। तो ये मैं रख कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। फाइंड सम ऑफ द जीपी लिखा है, फाइंड सम ऑफ जीपी। तो जीपी हमारे पास गिवन है 1, 1/2, 1/4, 1/8 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास जीपी ये बना। ठीक है, तो सम अप टू फाइंड द सम ऑफ, तो इनफाइनाइट जीपी होगी, तो
इंफिनिटी तक सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। नो, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, गिवन जीपी इज 1, 1/2, 1/4, 1/8 सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए क्या है हमारा 1 फर्स्ट टर्म, अब आर फाइंड आउट करना है तो आर क्या आ जाएगा, देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आ गया 1/2, क्योंकि गिवन है दिस इज अ जीपी, इनफाइनाइट जीपी है तो सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ जीपी या अप टू इन्फिनिटी तक भी बोला हो सकता है, ठीक है। सम अप टू इन्फिनिटी, यू इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। सम अप टू इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, पहले बोला नहीं कुछ भी, इन्फिनिटी का साइन है वो। तो ये आर क्या आ गया 1/2, ठीक है। ए क्या आ गया 1, तो सम का फॉर्मूला क्या है a/1 - r, तो यहाँ पे फिल कर दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और उसका आंसर भी उससे सिंपल, 1 1 - 1/2 1/1/2, तो क्या आ गया मेरे पास 2, दिस इज रिक्वायर्ड सम, तो सम क्या आ गया 2 अप टू इन्फिनिटी, इस पूरी की पूरी जीपी का सम आ गया 2, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लो, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड सम ऑफ जीपी, तो जीपी -3/4, 3/16, -3/64 सो ऑन। तो गिवन जीपी, वैसे स्टार्ट करूंगा, गिवन जीपी इज -3/4, 3/16, -3/64 सो ऑन। तो ए क्या है हमारे पास -3/4, तो आर निकालना है, आर क्या करेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट, 3/16 डिवाइडेड बाय -3/4, तो 3/16 मल्टीप्लाइड बाय -4/3, देखो ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया -1/4, ये हमारा आर आ गया। देयरफॉर आर इक्वल्स टू -1/4 ना। तो सम का फॉर्मूला क्या है a/1 - r। अब देखो मैंने बताया था कि r इज ऑलवेज लेस देन 1 ही ज्यादातर केसेस में हमारे पास आएगा, तो r लेस देन 1 है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला भी देखो ये आ गया, तो s इक्वल्स टू a कितना है हमारे पास -3/4 अपॉन 1 माइनस, तो हमारे पास क्या आ रहा है -3/4, माइनस पॉजिटिव हो गया, -3/4 अपॉन 4 1 4 + 1 5/4 -3/4 और 4/5, तो ये हमने कट कर दिया, तो s हमारे पास -3/5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अलग इससे। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, और देखो क्या गिवन है हमारे पास, लिखा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड सम अप टू इंफिनिटी इज 6, फाइंड कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकाल लिए, ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लिए। यहां पे गिवन क्या है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ऐसे लेट कर लेते हैं कि लेट a विद द फर्स्ट टर्म, r विद द कॉमन रेशियो, लेट a इज फर्स्ट टर्म and r is common ratio। अब देखो a कितना गिवन है 2, वो तो गिवन है जो फर्स्ट टाइम है 2, तो r हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और क्या गिवन है सम अप टू इंफिनिटी,
तो सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला तो ये है, अगर कोई जीपी है तो उसका इनफाइनाइट सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला तो ये लिखा है s इक्वल्स टू 1 a अपॉन 1 बाय r। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन s इक्वल्स टू कितना गिवन है, सम कितना है हमारे पास 6 गिवन है, तो s का फॉर्मूला क्या है a अपॉन, दिस इंप्लाइज दैट a अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू क्या गिवन है 6। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 1 माइनस r इक्वल्स टू कितना है 6। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 माइनस r, ये इधर चला गया ये इधर आ गया। ठीक है, तो 2 अपॉन 6 क्या आ गया 1 बाय 3, 1 माइनस r इक्वल्स टू 1 बाय 3, r इधर ले जाओ और 1 बाय 3 इधर ले आओ। अब r नेगेटिव था यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, तो क्या आ गया 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो 2 बाय 3, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्या आ गया कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आराम से और बिना किसी डिफिकल्टी से हम ये इनफाइनाइट जीपी के सॉल्व कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।